चीज आपको 1.5 लाख रुपए में मिल सकती है आप उसका 14-15 लाख रुपया यार क्यों भरते हो? मुझे तो इस चीज की नहीं समझ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जनाब। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, जो कि आपका फ्रेश पासपोर्ट है जिसके ऊपर कोई वीजा नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर आप यूरोप का शेंजन वीजा कैसे ले सकते हैं और वो कौन सी कंट्री है जो आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा दे सकती है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे थोड़ी सी मैं अपनी रहनुमाई पेश करूंगा। आपको जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो डॉक्यूमेंटेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिससे इजीली आप अपना यहाँ से प्रोसीजर उसके लिए कर सकते हैं। आपको एजेंट को 13-14 लाख रुपया 20 लाख रुपया देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका 1-1.5 लाख रुपए में भी वो यूरोप का वीजा लग सकता है, जो कि रियल कॉस्ट है वीजे की। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चलूं कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, इस चीज के लिए बैंक स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसको मेंटेन आपने क्या करना है। यार बैंक स्टेटमेंट के लिए आप किसी एजेंट से भी पैसे लेकर रखवा सकते हैं। ठीक है, उसको आपने बस सिर्फ मैनेज करना है कि आपने उसको मैनेज किस तरीके से करना है। वो आपकी इस तरह हो, या तो आप सैलरी पर्सन है, ठीक है, आपने 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मतलब आपने सैलरी शो की है कि यार मेरी 1-1.5 लाख रुपया सैलरी है, मैं विजिट पे जाना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं। ठीक है, स्पेन आपको वीजा दे देगा। स्पेन ने आपको वीजा देना ही देना है, क्योंकि स्पेन की पॉलिसीज ये है कि वो आजकल उनकी जो वीजा रेशो है वो कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हाई हुई हुई है। 110% लोगों का वीजा लग रहा है। ठीक है, अब आपने अगर तो अपने आप को स्टूडेंट जॉब पर्सन शो किया हुआ है कि आप सैलरीड हैं, ठीक है, तो आपने 1-1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में हर महीने फेंकना है। 6 महीने अपने अकाउंट को आपने मेंटेन करना है इसी तरीके से। और वो हर महीने लाख रुपया फेंकने का मकसद ये नहीं है कि आपने लाख रुपया फेंक दिए, आपने उसको निकलवाना नहीं है। आपने उसको डेली वेजेस के हिसाब से निकलवाना है कि आपकी मंथली में वो वेजेस कितनी बनती हैं, फिर वही निकलवा के दोबारा आपने अगले महीने उसको रखवा देना है। ठीक है, इस तरह आपने इसको मेंटेन करना है। अपना क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा बढ़ाते रहना है। ठीक है, जब आपका क्लोजिंग बैलेंस 6 महीने के अंदर कम से कम आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, वो आप किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। जैसे आपका वो क्लियर होता है आपने वो निकलवा के 1 महीने में उनको वापस कर देना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो बिजनेस पर्सन है। बिजनेस पर्सन इस चीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन को अपना बिजनेस शो करना है। ठीक है, बिजनेस अब आप कोई भी शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जल्दी पुश्ती बिजनेसमैन हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि यार मैं बिजनेस मेरा ये है वो है फलाना। नहीं, आप कोई भी बिजनेस शो कर सकते हैं। आप उसके अंदर अपना एनटीएन बनवा लें, अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप ले लें। ठीक है, इजीली अगर आपका कोई जो सा वकील या कोई भी जानने वाला है वो आपको इजीली लेके दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फाइल तैयार करवाएं। लाहौर इस्लामाबाद काफी एजेंट बैठे हुए हैं, उनसे फाइल तैयार करवाएं। ठीक है, फाइल के ऊपर कोई इतना खर्चा नहीं होता। 25,000 रुपया कंसल्टेंसी उनकी फीस होती है, वो आपको प्रॉपर फाइल तैयार कर देते हैं। ठीक है, आपके जो बैंक फंड्स हैं वो बैंक फंड्स आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको इसी तरीके से मेंटेन करनी है जिस तरीके से मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आपको कम से कम कुछ बैलेंस जो आपके पास 25 लाख 10 लाख 15 लाख वट एवर जितना भी है आपने वो शो करना है। उसको थोड़ा बहुत आपने रन करना है स्टेटमेंट को। जैसे 4-5 महीने बिजनेसमैन के लिए तो 4-5 महीने की भी मेच्योर स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, अगर वो अपना बिजनेस लेटर या जो उनका बिजनेस का वो लेटर हेड होता है वो अपना साथ लगा देता है, उसके लिए वो मेच्योर्ड हो जाती है। ठीक है, आप वो लगाएं। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब इंटरव्यू के लिए वो कहते हैं कि अगर आपने जर्मनी का वीजा अप्लाई किया तो जर्मन में इंटरव्यू होगा। जर्मन लैंग्वेज, अब जर्मन हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हम वो सीख ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम उसका जर्मन में कैसे इंटरव्यू दें। मेरे एक दोस्त का वीजा इसी तरीके से लगा है, उसने उधर जाके उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। उन्होंने कहा कि आपने इंग्लिश में देना है, उर्दू में देना है, जर्मन देना। उन्होंने कहा मैंने उर्दू में देना है। ठीक है, लाइक उसे उर्दू इंग्लिश भी आती थी, कोरियन भी आती थी, उसको 2-3 जुबानें यहाँ पे रह चुका है, उसको वो भी आती थी। ठीक है, उसने कहा मैंने उर्दू में इंटरव्यू देना है। उन्होंने उर्दू में इंटरव्यू लिया, 15 से 20 मिनट का उसका इंटरव्यू हुआ। उसकी टोटल कास्ट 1,25,000 रुपया आपने उसके अपने वीजे के ऊपर आई है। उसको जर्मनी का वीजा मिला था। ठीक है, स्पेन का जो वीजा उसकी सिर्फ एम्बेसी फीस लगनी है और जो फाइल तैयार करने के आपने पैसे देने आपको वो लगने हैं। ठीक है, सिर्फ 6 महीने का इंतजार है, जो कि हम पाकिस्तानी नहीं करते। हम कहते हैं हमें आज हम सोए हैं ना तो कल की जो सुबह है ना वो बाहर के मुल्क में या स्पेन में हो या पुर्तगाल में हो। आपने जब वीजा अप्लाई करना है, जब आपके पास हर चीज आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो स्पेन ने आपको वीजा देना ही देना है। क्योंकि स्पेन की आजकल जो वीजा रेशो चल रही है 2022-2023 में वो 110% है, क्योंकि कोरोना के बाद काफी इकोनॉमी, इनफैक्ट यूके जैसे मुल्क IMF के पास जा रहे हैं। तो स्पेन का तो सिर्फ टूरिस्ट वाला निजाम है, उधर तो टूरिस्ट ही जाते हैं। ठीक है, आप वहां पे जा सकते हैं, जाके उन्होंने आपको वीजा इंशाल्लाह देना ही देना है। ठीक है, बाकी इंसान की दाने पाने नसीब की बात आ जाती है। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, आपने बस अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन वही जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। एजेंट को 13-14 लाख रुपए देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खुद जो चीज कर सकते हैं एजेंट ने भी वही चीज करनी है। ठीक है, एजेंट ने भी कोई वहां से जाके अलादीन के चिराग के अंदर जिन नहीं है, उसने वहां से वीजा उठाना है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप करके आपको दे देना और 14-15 लाख ले लेना है। जो चीज आपको 1.5 लाख रुपए में मिल सकती है आप उसका 14-15 लाख रुपया यार क्यों भरते हो? मुझे तो इस चीज की नहीं समझ आती।
आप स्पेन का वीजा अप्लाई करो। स्पेन की वीजा रेशो बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, इंडियन पासपोर्ट्स के लिए। उनको वो मतलब कि विजिट वीजा वो दे रहे हैं, आपको विजिट ही चाहिए ना। उधर जाके आपने जो 5 साल जिंदगी की जोन से लगा के डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरी लेनी है, पासपोर्ट लेना, और स्पेन से मूव हो जाए पुर्तगाल में। पुर्तगाल बहुत आसानी से विद इन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स आपको पासपोर्ट दे देता है, इससे ऊपर का अर्सा वो नहीं लेता, ठीक है। पुर्तगाल में भी आपने बस आपको चाहिए ये कि आपने लीगल तरीके से पुर्तगाल एंटर होना है। स्पेन अगर आप जा रहे हैं तो स्पेन ने आपको प्रॉब्लम वही आ जाती है बीच में कि आपने यार स्पेन आपका टाइम मतलब कि 5 साल ले लेता है, 6 साल ले लेता है, ठीक है। आपको कई ऐसे लोग हैं जो उधर बैठे हुए हैं 4-5 साल से, उनको पासपोर्ट नहीं मिले। लेकिन आप अगर स्पेन यूरोप लीगल तरीके से एंटर हुए हैं और अगर पुर्तगाल चले जाते हैं तो आपको 2 से 3 साल के अंदर पासपोर्ट आपका मिल जाता है। उसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाके काम कर सकते हैं। इंग्लैंड चले जाएं, उधर चले जाएं, आपको इतनी रुकावटें नहीं होंगी जितनी आपके फ्रेश पासपोर्ट पे होती हैं, ठीक है। तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए मेरा ये डिसीजन है कि आप पुर्तगाल या स्पेन का वीजा अप्लाई करें। इसकी वीजा रेशो आजकल बहुत अच्छी चल रही है, 110% वो वीजा रेशो उनकी विजिट वीजे पे लगी हुई है। शेंजन वीजा आपको मिलता है, शेंजन वीजा 26 कंट्रीज का होता है। आप 26 कंट्रीज में जिधर भी अपना विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्लान सिर्फ घूमने फिरने का है तो आप सिर्फ घूम फिर के वापस आ सकते हैं। अगर आपका सेटलमेंट का प्लान है तो वो आखिरी डेस्टिनेशन आपने जहन के अंदर, दिमाग के अंदर पुर्तगाल ही रखेगा, क्योंकि पुर्तगाल से जल्दी आपको कोई भी यूरोप का या किसी और मुल्क का पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं मिल सकते। तो बस यही थी जनाब मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपसे बासानी पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।